एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल आयुर्पथगामिनी बाय जीसीएम में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम निदान स्थान का जो 4th चैप्टर है प्रमेय निदान अध्याय उसको कंप्लीट पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट जो श्लोक है इस चैप्टर का वो है अथातः प्रमेय निदानम व्याख्यास्यामः इति है स्माह भगवान आत्रे। अर्थात अब मंगल कामना करने के बाद हम प्रमेय निदान अध्याय की व्याख्या करेंगे जैसा कि भगवान आत्रेय ने कहा था। नेक्स्ट श्लोक है प्रमेय के भेद। त्रिदोष कोप निमित्ता विंशति प्रमेहा भवन्ति विकाराश्च अपरा अपरिसंख्यया। तो क्या है त्रिदोष कोप निमित्ता, त्रिदोष के कोप के कारण। निमित्त हमने क्या पढ़ा था, हेतु का पर्याय पढ़ा था। जब फर्स्ट चैप्टर निदान स्थान का हमने पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था हेतु के पर्याय, हेतु निमित्त आयतन कर्ता कांड प्रत्यय समुत्थान। तो निमित्त क्या है, हेतु का पर्याय है। तो त्रिदोष के कोप के कारण ही विंशति प्रमेहा भवन्ति, 20 प्रकार के प्रमेय होते हैं। विकाराश्च अपरा अपरिसंख्य, और अन्य भी जो विकार हैं वो भी क्या होते हैं, असंख्य होते हैं। किस कारण से, त्रिदोष के कोप के कारण। तत्र यथा त्रिदोष प्रकोप है प्रमेहान अभिनिवर्त्यति तथा अनुव्याख्यास्यामि। तो यहाँ पे जिस प्रकार त्रिदोष के कोप के कारण प्रमेय की उत्पत्ति होती है उसी प्रकार से उसकी व्याख्या करेंगे। नेक्स्ट है रोगों की उत्पत्ति में निदान आदि का योग। ये खलु निदान दोष दुष्य विशेषेभ्यो विकार विघात भाव अभाव प्रति विशेषा भवन्ति। अर्थात निदान दोष और दुष्य विशेषेभ्यो यानी कि उनकी विशेषता से, उनकी अधिकता या फिर कम रूप में संयोग होने से विकार विघात भाव अभाव प्रति विशेषा भवन्ति। विकार विघात भाव और अभाव ये विशेषताएं होती हैं। तो विकार विघात भाव क्या है, विघात का मतलब है कि जो रोग है उसकी उत्पत्ति को प्रतिबंध करने वाले भाव। तो विकार विघात भाव, जब विकार की उत्पत्ति को रोकने वाले भावों की उपस्थिति होगी तो उसमें क्या होगा, रोगों की उत्पत्ति नहीं होगी। और जब उनका अभाव होगा तो क्या होगा, रोगों की उत्पत्ति होगी। तो इसमें कहा गया है कि निदान दोष और दुष्य के कारण ही, इनकी विशेषता के कारण ही रोगों की उत्पत्ति न होना और रोगों की उत्पत्ति होना ये विशेषताएं होती हैं। ये कैसे होता है ये अब हम देखेंगे। यदा ही एते त्रियो निदानादि विशेषा परस्परम न अनुबंधते अथवा काल प्रकर्षात अबलियाम सो अथवा अनुबंधन्ति न तदा विकारा अभिनिवर्तति। अर्थात जब ये तीनों निदान आदि, निदान दोष और दुष्य, ये आपस में न अनुबंधित यानी कि आपस में अनुबंधित नहीं होते हैं, आपस में नहीं मिलते हैं, संबंधित नहीं होते हैं, अथवा काल प्रकर्षात या फिर कुछ काल के बाद संबंधित होते हैं, अबलियांसो अथवा अनुबंधन्ति या फिर अबलीय यानी कि बल रहित दुर्बल जो निदान आदि हैं वो आपस में अनुबंधित होते हैं। न तदा विकारा अभिनिवर्ति, तब विकारों की उत्पत्ति नहीं होती है। चिरात व अपि अभिनिवर्तन्ते, या फिर क्या है कि देर से विकारों की उत्पत्ति होती है। तन्वो व भवन्ते यथोक्त असर्वलिंगा वा, या फिर तनु विकारों की उत्पत्ति होती है। और जो ऊपर हमने जो डिजीज के लक्षण हैं जो भी कहे जाएंगे आगे, उन सभी से रहित यानी कि असर्वलिंगा, सभी लक्षणों से रहित विकारों की उत्पत्ति होती है। विपर्य विपरीत, और विपरीत स्थिति में क्या होगा, इससे विपरीत होगा। यानी कि जब बलवान निदान आदि आपस में मिलेंगे या फिर शीघ्र ही आपस में संबंधित होंगे तो क्या होगा, निश्चित रूप से व्याधि की उत्पत्ति होगी। इति सर्व विकार विघात भाव अभाव प्रति विशेषा अभिनिवर्ती हेतु भवति उक्त है। तो क्या है, ये सभी विकारों की उत्पत्ति न होने में और उत्पत्ति होने की जो विशेषता है उसके जो भी कारण है वो यहाँ पर कहे गए। उसके बाद है प्रमेय के निदान। तत्र एमे त्रयो निदान आदि विशेषा श्लेष्म निमित्तानाम प्रमेहानाम आशु अभिनिवर्तिकरा भवन्ति। तो ये क्या है, तीनों निदान आदि जो है, निदान दोष और दुष्य, ये अपनी विशेषता से श्लेष्म निमित्तानाम, श्लेष्म के कारण होने वाले प्रमेहानाम, प्रमेहों को आशु अभिनिवर्तिकरा, शीघ्र ही उत्पन्न करने वाले होते हैं। तद्यथा जैसे कि हायनक, यवक, चीनक, उद्दालक, नैषेद, उत्कट, मुकुंदक, महाव्रीहि, प्रमोदक, सुकंद का नाम, नवा नाम, यानी कि इन सभी चीजों का नवा नाम, नूतन जो है ये सभी चीजें प्रयोग करना। अति वेलम, बार बार इनका प्रयोग करना। अति प्रमाणेन च उपयोग है, और
प्रमाण में अत्यधिक उपयोग करना यानी कि मात्रा से अधिक और नई और बार बार इन सभी चीजों का उपयोग करना, तथा सर्पिष्मताम नव हरेणु मांस सूप्यानाम, घी के साथ क्या है नव हरेणु मांस और सूप इत्यादि का सेवन करना। ग्राम्य आनूप ओदकानाम च मासानाम, ग्राम्य आनूप और ओदक मांसों का सेवन करना। शाक तिल पलल, पलल क्या होता है, तिल की खली होती है। पिष्ट अन्न यानी कि चावल के आटे के से बनी हुई चीजें। पायस खीर, कृष्णा खिचड़ी, बिलेपी, इक्षु विकारा नाम यानी कि इक्षु से बनी हुई सभी प्रिपरेशंस का प्रयोग अत्यधिक मात्रा में करना। शीर का प्रयोग करना, नव मध्य का प्रयोग करना, मंदक दही यानी कि जो अच्छी तरह से जमी ना हो ऐसी दही का प्रयोग करना। द्रव पदार्थों का अत्यधिक प्रयोग करना, मधुर पदार्थों का तरुण प्राणायाम, इन सभी चीजों का तरुण अवस्था में और अत्यधिक मात्रा में उपयोग करना। मृजा व्यायाम वर्जनम, मृजा किसको कहते हैं, शारीरिक शुद्धि को मृजा कहते हैं। तो शारीरिक शुद्धि और व्यायाम का वर्जन करने से, इनका त्याग करने से। स्वपन शयन आसन प्रसंग, अत्यधिक मात्रा में स्वपन शयन आसन का प्रसंग करने से। यश्च कश्चित विधिर अन्यो अपि श्लेष्म मेदो मूत्र संजनन, और अन्य भी जो कोई विधि है जो कि श्लेष्म मेद और मूत्र की उत्पत्ति करने वाली है, स सर्वो निदान विशेषा, वो सभी क्या है निदान विशेष कहे गए हैं प्रमेय के लिए। उसके बाद है प्रमेय स्वरूप व दूषय। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रमेय में कौन सा दोष जो है वो विशेष रूप से दूषित होता है। बहुद्रव श्लेष्मा दोष विशेष है। तो क्या है, बहुद्रव श्लेष्मा अत्यधिक मात्रा में, और जो द्रव श्लेष्मा है, द्रव जो कफ है, वो दोष विशेष होता है प्रमेय में। उसके बाद हम दूष्य देखेंगे, बहु अबद्धम मेदो मांस शरीर क्लेद शुक्रम शोणितम वसा मज्जा लसिका रसस्य ओज संख्यात इति दूष्य विशेषा। तो अबद्धम यानी कि ढीला शिथिल और मात्रा में अधिक जो मेद है, मांस है, शरीर जन्य क्लेद है, शुक्र शोणित वसा मज्जा लसिका और रस नामक जो ओज है, वो सभी क्या होते हैं प्रमेय के दूषय कहे जाते हैं। उसके बाद है दोष त्रय में कफ की प्रधानता। त्रायाणाम एषाम निदानादि विशेषाणाम सन्निपाते शिप्रम श्लेष्मा प्रकोपम आपद्यते। तो क्या है, तीनों ये जो निदान आदि हैं, निदान दोष और दुष्य, इनकी विशेषता से, इनके भेदों के आपस में सन्निपाते यानी कि मिलने से शिप्रम श्लेष्मा प्रकोपम आपद्यते, शीघ्र ही क्या है श्लेष्मा का प्रकोप शरीर में हो जाता है। प्राग अति भूयत्वात् यानी कि पहले ही प्रमाण में अधिक होने के कारण निदान आदि के मिलने से शीघ्र ही शरीर में श्लेष्मा का प्रकोप हो जाता है। स प्रकोपित शिप्रम एवं शरीरे विसर्पति लभते, वह प्रकोपित होकर शीघ्र ही संपूर्ण शरीर में क्या है फैल जाता है। शरीर शैथिल्यात् शरीर के शिथिल होने से। स विसर्पच शरीरे मेदसेव आदितो मिश्री भावम गच्छति, मेदसेव बहु अबद्धत्वान् मेदसे गुणे समान गुण भूयिष्ठत्वात्। तो क्या है कि वह संपूर्ण शरीर में फैलता हुआ, क्यों फैलता है, वो शरीर के शिथिल होने से, वो जो कफ है वो शीघ्र ही प्रकोपित होकर संपूर्ण शरीर में फैल जाता है। स विसर्पच शरीर, वह शरीर में फैलता हुआ मेद के साथ मिश्री भावम गच्छति मिश्रीभूत हो जाता है। मेद से चैव बहु अबद्ध, मेद के भी क्या है बहु और अबद्ध होने के कारण, और मेद के समान ही कफ के गुण होने के कारण क्या है वो मेद के साथ मिल जाता है। स मेद सा मिश्री भवन दुष्यते एनत, वह मेद के साथ मिलकर उसको क्या कर देता है दूषित कर देता है। विकृतवाद स्वयं विकृत होने के कारण। स विकृतो दुष्टन मेद उपसहितम शरीर क्लेद मासाभ्याम संसर्ग गच्छति। तो उसके बाद क्या करता है, वह जो दूषित कफ है वो सबसे पहले क्या है मेद के साथ मिला, और उसके बाद क्या करता है शरीर क्लेद मासाभ्याम संसर्ग गच्छति, शरीर में जो क्लेद है और जो मांस है उसके साथ भी संसर्ग स्थापित कर लेता है। क्लेद मास्यो अति प्रमाण अभिवृद्धित्वात्, तो क्लेद और मांस का शरीर में प्रमाण में अधिक होने के कारण और मात्रा से अधिक बड़े होने के कारण जो दूषित कफ है वो सबसे पहले मेद के साथ मिलता है, और उसके बाद शरीर में जो क्लेद और मांस है उसके साथ संसर्ग स्थापित कर लेता है। स मासे मांस प्रदोषात पूति मांस पीड़िका शराविका कच्छपिका आद्या संजनयति। तो क्या है, वह जब मांस को दूषित करता है तो मांस को दूषित करने के कारण पूति मांस पीड़िका यानी कि सड़े हुए मांस वाली पीड़िकाओं की उत्पत्ति करता है, जैसे कि शराविका कच्छपिका आदि। अप्रकृति भूतवाद, स्वयं अप्रकृति भूत होने के कारण।
शरीर क्लेदम पुनः दुष्यन मूत्रत्वेन परिणम्यति, और शरीर जन्य जो क्लेद है उसको दूषित करके क्या है, मूत्र में परिणम्यति यानी कि मूत्र में परिवर्तित कर देता है। मूत्रवाहानां च स्रोतसां वंशन बस्ति प्रभावानां मेद क्लेदोपितानि गुरुणी मुखान्यास्याद्य प्रतिरुध्यते। तो क्या है, वंशन और बस्ती प्रभावानाम, वंशन बस्ती से उत्पन्न होने वाले मूत्रवाहानाम च स्रोतसां, मूत्रवाही जो स्रोतस हैं, मेद क्लेदोपितानि गुरुणी यानी कि जो मेद और क्लेद का वहन करने के कारण गुरु हो गए हैं, मुखान्यास्याद्य इनके मुख पर पहुंचकर प्रतिरुध्यन्ते उनको क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। ततः प्रमेहा, तब प्रमेह की उत्पत्ति करते हैं। सतेषाम स्थैर्यम असाध्यताम वा जनयति, और प्रमेय की उत्पत्ति के साथ साथ प्रमेय की स्थिरता और जो असाध्यता है उसको भी उत्पन्न कर देते हैं। प्रकृति विकृति भूतत्वात्, प्रकृति विकृति स्वरूप वाला होने के कारण। उसके बाद है कफ के 10 प्रमेय। शरीर क्लेदस्तु श्लेष्म मेदो मिश्रम प्रविशन मूत्राशयम मूत्रत्वम आपद्यमान। तो शरीर का जो क्या है, श्लेष्म मेदो मिश्रम, शरीर के क्लेद का श्लेष्म और मेदा के साथ मेद के साथ मिलने के कारण प्रविशन मूत्राशयम, जब वो मूत्राशय में प्रवेश करती है, मूत्रत्वम आपद्यमान है, मूत्र स्वरूप को प्राप्त करके श्लेष्मिके भी 10 भी गुणैर उपसृज्यते। तो श्लेष्मा के जो 10 गुण हैं वैषम्यम युक्त, उनकी विषमता से युक्त होकर और 10 प्रकार के जो प्रमेय हैं उनकी उत्पत्ति करती है। तद्यथा, तो कौन कौन से गुण हैं जो कफ के, इसमें जो कि कफ के जो गुण हैं जिसके कारण 10 प्रकार के जो कफज प्रमेय हैं उनकी उत्पत्ति होती है। श्वेत, शीत, मूर्त, पिच्छिल, अच्छ, स्निग्ध, गुरु, मधुर, सांद्र, सांद्र प्रसाद और मंद। तत्र येन गुणेन एक अनेकेन, यानी कि इन गुणों में से किसी एक के या फिर अनेक गुणों के वा भूयस्तरम उपसर्जते, अधिकता के कारण जो उत्पन्न होते हैं, तत्समाख्यम गुणम नाम विशेष प्राप्त होती, तो उसे गुण के समान नाम विशेषता को जो है प्रमेय प्राप्त करता है। कि जिस गुण की अधिकता होती है, एक या अनेक जिस भी गुणों की अधिकता होती है, उसी के आधार पर क्या है, जो 10 प्रकार के प्रमेय हैं वो नाम विशेषता को प्राप्त करते हैं। उसके बाद है कफज प्रमेय के नाम व साध्यता। ते तो खलु इमे 10 प्रमेहा नाम विशेषण भवंती, तो क्या है, निश्चित रूप से 10 प्रमेय नाम विशेषण यानी कि नाम भेद से होते हैं। तद्यथा, जैसे कि उदक में है इक्षु बालिका रस में है, सांद्र में है सांद्र प्रसाद में है, शुक्ल में है शुक्र में है, शीत में है सिक्ता में, शनई में है और आलाल में है चैती और आलाल में है। तो ये 10 क्या है, कफज प्रमेय के नाम बताए गए हैं। उसके बाद है ते 10 प्रमेय साध्या, ये 10 प्रमेय क्या होते हैं, साध्य होते हैं। समान गुण मेद स्थानत्वात्, समान गुण वाले मेद के स्थान में होने के कारण, कफस्य प्रधान्यात, कफ की प्रधानता होने के कारण, समक्रियत्वात्, और कफ और मेद का जो चिकित्सा कर्म है वो भी सेम होने के कारण, समक्रिया होने के कारण क्या होते हैं, 10 जो कफज प्रमेय होते हैं वो क्या होते हैं, साध्य होते हैं। फिर है तत्र श्लोका श्लेष्म प्रमेय विशेष विज्ञानार्था भवंती, तो यह जो श्लोक है वो क्या है, श्लेष्म प्रमेय के विशेष विज्ञान के लिए, यानी कि उसके अलग अलग जो भी भेद हैं उनके ज्ञान के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले है अच्छम बहुसितम शीतम निर्गंधम उदकोपमम श्लेष्म कोपान नरो मूत्रम उदमेहि प्रमेयति। तो क्या है, श्लेष्मा के कोप के कारण जो मनुष्य अच्छ यानी कि स्वच्छ, बहु यानी कि मात्रा में अधिक, सित यानी कि श्वेत, शीत यानी कि ठंडा, निर्गंध यानी कि गंध रहित, और उदकोपमम यानी कि उदक के समान, जल के समान जो मूत्र का त्याग करता है, तो उस मनुष्य को क्या है, कफ के कोप के कारण जब मनुष्य ऐसा मूत्र त्याग करता है तो उसको क्या कहते हैं, उदक में ही कहते हैं। नेक्स्ट है अत्यर्थम मधुरम शीतम ईशत पिच्छिलम अविलम कांडेक्षु रस संकाशम श्लेष्म कोपात प्रमेहति। तो श्लेष्म के कोप के कारण जब जो प्रमेही है वो अत्यर्थ मधुर यानी कि अत्यर्थ मधुर रस से युक्त, शीत, ईशत पिच्छिलम कुछ पिच्छिल, अविल यानी कि गंदला, और कांडेक्षु रस संकाशम इक्षु के रस के समान जब मूत्र का त्याग करता है तो उसको क्या कहते हैं, इक्षु बालिका रस में कहते हैं। उसके बाद तीसरा है यस्य पर्युषितम मूत्रम सांद्री भवति भाजने, भाजन यानी कि बर्तन में, पात्र में
जिसका पर्युषित यानी कि बासी कुछ काल तक रखा हुआ जो मूत्र है वो सांद्री भवती गाढ़ा हो जाता है। पात्र में रखा हुआ जिसका मूत्र कुछ काल तक रखने के बाद गाढ़ा हो जाता है। पुरुषम कफ कोपेन तमाहु सांद्र महीनम, तो कफ के कोप के कारण जब मनुष्य ऐसा मूत्र त्याग करता है तो उसको क्या कहते हैं? सांद्र में ही कहते हैं। उसके बाद है यस्य सहन्यते मूत्रम किंचित किंचित प्रसीदति, सांद्र प्रसाद में ही थी तमाहु श्लेषम कोपतः, श्लेषम के कोप के कारण जो मनुष्य क्या है जिसका यस्य सहन्यते मूत्रम किंचित, कुछ मूत्र तो क्या हो जाता है? गाढ़ा हो जाता है। किंचित प्रसीदति, और कुछ क्या होता है? साफ हो जाता है, निर्मल हो जाता है। ऐसा जब किसी का मूत्र कुछ काल तक पात्र में रखने के बाद हो जाता है तो कफ के कोप के कारण उस प्रमेही को क्या कहते हैं? सांद्र प्रसाद में ही कहते हैं। उसके बाद है शुक्लम पिष्ट निभम मूत्रम भीक्षणम यह प्रमेयति पुरुषम कफ कोपेन तमाहु शुक्ल मेहिनम, तो क्या है? जिस शुक्ल यानी कि श्वेत, पिष्ट निभम चावल के आटे के तुल्य, मूत्रम भीक्षणम यानी कि बार बार अत्यधिक मात्रा में कफ के कोप के कारण जब मनुष्य इस प्रकार का मूत्र त्याग करता है तो उसको क्या कहते हैं? शुक्ल में ही कहते हैं। उसके बाद है शुक्र आभम शुक्र मिश्रम व मुहुर्महीयति नो यो नरः शुक्र महीनम आहुस्तम पुरुषम श्लेषम कोपतः, तो क्या है? श्लेषम के कोप के कारण जब मनुष्य शुक्र आभम शुक्र के समान आभा वाला शुक्र मिश्रम व या फिर शुक्र मिश्रित जो मूत्र का बार बार जब मनुष्य त्याग करता है तो उसको क्या कहते हैं? श्लेष्म के कोप के कारण उस प्रमेही मनुष्य को शुक्र में ही कहते हैं। उसके बाद है अत्यर्थम मधुरम शीतम मूत्रम मेहति यो भृशम शीत मेहिनम आहुस्तुम पुरुषम श्लेषम कोपतः, श्लेषम के कोप के कारण जब मनुष्य अत्यधिक मधुर शीत और बार बार जब मूत्र का त्याग मनुष्य करता है तो क्या है? उस मनुष्य को श्लेषम के कोप के कारण शीत में ही कहते हैं। नेक्स्ट है मूर्तान मूत्रगतान दोषान अनून मेहति यो नरः सिक्ता मेहिनम विद्यातम नरम श्लेषम कोपतः, श्लेषम के कोप के कारण जब मनुष्य क्या है? मूत्रगतान दोषान मूत्र में आने वाले दोषों को मूर्त अणुन यानी कि छोटे टुकड़ों के रूप में मेहति त्याग करता है तो उस मनुष्य को क्या कहते हैं? सिक्ता में ही कहते हैं। उसके बाद है मंदम मंदम अवेगम तु कृच्छम यो मूत्रे शनै शनै मेहिनम आहुस्तम पुरुषम श्लेषम कोपतः, श्लेषम के कोप के कारण जब मनुष्य मंद मंद अवेगम यानी कि वेग से रहित तो कृच्छतम कठिनता से मूत्र को शनै यानी कि धीरे धीरे जब मूत्र का त्याग करता है तो ऐसे मनुष्य को क्या कहते हैं? श्लेषम के कोप के कारण शनै में ही कहते हैं। उसके बाद लास्ट है तंतुबद्धम इव आलालम पिच्छिलम यह प्रमेहयति आलाल मेहिनम विद्यात नरः श्लेषम कोपतः, तो तंतुबद्ध बधे हुए तंतु के समान डोरे के समान जो पिच्छिल यानी कि चिपचिपा जब मनुष्य मूत्र त्याग करता है तो श्लेषम के कोप के कारण कफ के कोप के कारण ऐसे प्रमेही मनुष्य को क्या कहते हैं? आलाल में ही कहते हैं। इति एते 10 प्रमेहा श्लेषम कोप निमित्ता व्याख्याता भवन्ति, तो ये जो क्या है 10 जो प्रमेय बताए गए हैं श्लेषम के कोप के कारण जो 10 प्रकार के प्रमेय होते हैं उनकी व्याख्या की गई। तो अब हमने क्या है जो कफ के कारण 10 प्रकार के प्रमेय होते हैं उनके क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या उनके नाम होते हैं, वो सभी हमने पढ़ लिया है। उसके बाद हम पढ़ेंगे पित्तज प्रमेय को। तो सबसे पहले है पित्तज प्रमेय के निदान। उष्ण अम्ल लवण क्षार कटुक अजीर्ण भोजन उपसेविन तथा अति तीक्ष्ण आतप अग्नि संताप श्रम क्रोध विषम आहार उपसेविनश्च तथा विद शरीर शैव क्षिप्रम पितम प्रकोपम आपद्यते, तो क्या है? उष्ण अम्ल लवण क्षार कटु और अजीर्ण भोजन का अत्यधिक मात्रा में सेवन करने से तथा अत्यधिक तीक्ष्ण आतप अग्नि संताप श्रम क्रोध विषम आहार का सेवन करने से और उसी प्रकार वाले शरीर वाले मनुष्यों में क्षिप्रम पितम प्रकोपम आपद्यते, शीघ्र ही क्या है? पित्त का प्रकोप हो जाता है। ततु प्रकोपितम तैर अनुपूर्वाम प्रमेहान इमान षट क्षिप्रतरम अभिनिवर्त्यति, तो क्या है? वह कुपित हुआ जो पित्त है जैसे हमने पढ़ा था कफ के जिस क्रम से उत्पत्ति कफज प्रमेय की हो रही थी उसी क्रम से क्या है पित्तज प्रमेय की भी उत्पत्ति उसी प्रकार से दूषियों को दूषित करके शीघ्र ही क्या है जो 6 प्रकार के पित्तज प्रमेय बताए गए हैं उनकी उत्पत्ति भी शीघ्र ही हो जाती है। उसके बाद है पित्तज प्रमेय संप्राप्ति नाम व गुण।
तेषाम अपितु खलु पित्त गुण विशेषेण नाम विशेषा भवन्ति। तो जैसे कि हमने पढ़ा था, कफ के गुणों के मिलने के कारण वो जो कफज प्रमेय थे 10 हमने पढ़े थे, वो कफ के गुण के कारण जिस भी गुण की उसमें प्रधानता होगी उसी हिसाब से नाम विशेषता को प्राप्त कर रहे थे। तो उसी के आधार पर बताया गया है तेषाम अपितु खलु पित्त गुण विशेषण, यानी कि पित्त के गुण की विशेषता से नाम विशेषो भवन्ति। पित्त जो प्रमेय है उनकी नाम विशेषता यानी कि नाम भेद उनका होता है, जिस भी गुण की पित्तज गुण की उसमें प्रधानता होगी उसके आधार पर। तद्यथा शार मेह काल मेहश्च नील मेहश्च लोहित मेहश्च मंजिष्ठा मेहश्च और हरिद्रा मेहश्च इति। तो क्या है, ये पित्तज प्रमेय के 6 भेद बताए गए हैं। शार मेह, काल मेह, नील मेह, लोहित मेह, मंजिष्ठा मेह, हरिद्र मेह, ये 6 क्या बताए गए हैं, पित्तज प्रमेय के भेद बताए गए हैं। ते षड्भिरेव शार अम्ल लवण कटु विस्र उष्णय पित्त गुणय पूर्ववत्युक्ता भवन्ति। तो पहले हमने जैसे बताया था, कफज प्रमेय जिस प्रकार गुणों से युक्त होकर नाम विशेषता को प्राप्त करते हैं, ये 6 भी क्या है, शार अम्ल लवण कटु विस्र और उष्ण जो पित्त के गुण हैं, उनकी विषमता में उनके युक्त होने के कारण नाम विशेषता को प्राप्त करते हैं। फिर है पित्तज प्रमेय की याप्यता। सर्व एव ते याप्य संश्रेष्ठ दोष मेध स्थानत्वात् विरुद्ध उपक्रमत्वात् च इति। तो क्या है, सर्व एव ते याप्य अर्थात ये सभी क्या होते हैं, याप्य होते हैं। जो पित्तज हमने 6 भेद पढ़े हैं पित्तज प्रमेय के, वो सभी क्या है, याप्य होते हैं संश्रेष्ठ दोष, 2 दोषों के मिले होने के कारण, और मेध स्थानत्वात् मेध के स्थान में होने के कारण, विरुद्ध उपक्रमत्वात् और मेध की और जो पित्त की है, कफ और पित्त की जो चिकित्सा कर्म है वो क्या है, विपरीत विरुद्ध उपक्रम होने के कारण क्या है, जो पित्तज प्रमेय है 6 प्रकार के, वो कैसे होते हैं, याप्य होते हैं। उसके बाद जो पित्तज प्रमेय है उसके हम अलग अलग लक्षणों को देखेंगे। गंध वर्ण रस स्पर्श यथा शारस तथा विधम पित्त कोपान नरो मूत्रम शार में ही प्रमेहति। तो पित्त के कोप के कारण जब मनुष्य गंध में, वर्ण में, रस में और स्पर्श में शार के समान मूत्र का त्याग करता है, तो ऐसे प्रमेही मनुष्य को क्या कहते हैं, शार में ही कहते हैं। मसी वर्णम अजस्रम यो मूत्रम उष्णम प्रमेहति पित्तस्य परिकोपेन तम विद्यात काल मेहिनम। पित्त के कोप के कारण जो मनुष्य मसी वर्ण यानी कि शाही के समान काला जो मूत्र का त्याग करता है, मूत्रम उष्णम और उष्ण मूत्र का जब मनुष्य त्याग करता है, तो ऐसे मनुष्य को क्या कहते हैं, काल में ही कहते हैं। चाश पक्ष निभम मूत्रम अम्लम मेहति यो नर पित्तस्य परिकोपेन तम विद्यात नील मेहिनम। तो पित्त के कोप के कारण जब मनुष्य चाश पक्ष निभम यानी कि चाश पक्षी के पंख के समान वर्ण वाला और अम्ल जब मूत्र का त्याग मनुष्य करता है, तो ऐसे मनुष्य को क्या कहते हैं, नील में ही कहते हैं। उसके बाद है विश्रम लवण उष्णम च रक्तम मेहयति यो नर पित्तस्य परिकोपेन तम विद्यात रक्त मेहिनम। तो क्या है, पित्त के कोप के कारण जब मनुष्य विश्र यानी कि आम गंधी, लवण और उष्ण जय रक्तम और रक्त वर्ण का जब मनुष्य मूत्र त्याग करता है, तो उसके आधार पर उसको क्या है, रक्त में ही कहते हैं। उसके बाद है मंजिष्ठा उदक संकाशम भ्रशम विश्रम प्रमेहयति पित्तस्य परिकोपात विद्यात मंजिष्ठा मेहिनम। मंजिष्ठा उदक संकाशम, मंजिष्ठा के जल के समान जब मनुष्य भ्रशम अत्यधिक मात्रा में, विश्रम आम गंधी जब मनुष्य मूत्र का त्याग करता है, तो पित्त के कोप के कारण उस मनुष्य को मंजिष्ठा में ही कहते हैं। हारिद्रोद्र संकाशम कटुकम यह प्रमेहति पित्तस्य परिकोपात विद्यात हारिद्र मेहिनम। पित्त के कोप के कारण जब मनुष्य हारिद्रोदक यानी कि हल्दी के जल के समान और कटु जब मूत्र का मनुष्य त्याग करता है, तो पित्त के कोप के कारण ऐसे मनुष्य को क्या कहते हैं, हारिद्र में ही कहते हैं। तो ये क्या, हमने पित्तज प्रमेय के जो 6 टाइप हैं वो हमने अभी पढ़े हैं। उसके बाद हम देखेंगे वातज प्रमेय को। तो सबसे पहले वातज प्रमेय निदान। कषाय, कटु, तिक्त, रुक्ष, लघु, शीत, वैवाय, व्यायाम, वमन, विरेचन, आस्थापन, शिरो विरेचन, अति योग। तो ये सभी क्या है, वात को प्रकोपित करने वाले आहार, विहार और चिकित्सा उपक्रम हैं। कषाय, कटु, तिक्त, रुक्ष, लघु, शीत, व्यायाम और
अत्यधिक व्यवाय से भी क्या होता है, वात का प्रकोप होता है। वमन विरेचन अस्थापन शिरो विरेचन अति योग, इनके संयोग से क्या है, दोषों की शांति होती है। लेकिन जब इन चिकित्सा उपक्रमों का क्या होता है, अति योग होता है, तो ये क्या करते हैं, वात का प्रकोप करते हैं। संधारणन अनशन यानी कि आए हुए वेगों को रोकने से, अनशन जो भोजन न करने से, अभिघात आतप उद्वेग शोक शोणित अतिशेक यानी कि रक्त का अत्यधिक मात्रा में अतिशेक यानी कि रक्त स्राव हो जाने के कारण, जागरम विषम शरीरन्य आसन उपसेव मानस्य, शरीर को विषम रूप से रखने के कारण, तथा विद शरीरस्य और उसी प्रकार वाले शरीर वाले मनुष्यों में शिप्रम वात प्रकोपम आपद्यते, शीघ्र ही क्या है, वात का प्रकोप हो जाता है। उसके बाद है वातज प्रमेय की संप्राप्ति। स प्रकुपितास्तथा विदे शरीरे विसर्पन यदा वसाम आद्याय मूत्रवाहिनी स्त्रोतांसि प्रतिपद्यते तदा वसामेहम अभिनिवर्त्यति। वह प्रकोपित होकर तथा विधे यानी कि जो पहले जो विधि बताई थी हमने, कफज प्रमेय की जिस प्रकार से विधि पढ़ी थी, उसी विधि के अनुसार शरीर विसर्पन शरीर में फैलता हुआ, यदा वसाम आदाय मूत्रवाहिनी स्त्रोतांसि जब वसा को लेके आता है मूत्रवाही स्त्रोतों में, तदा वसा में हम अभिनिवर्त्यति तब क्या है, वसा में की उत्पत्ति करता है। यदा पुनः मज्जान मूत्रवस्ति आकर्षयति जब मज्जा को मूत्रवस्ति की तरफ आकर्षित करता है, तदा मज्जा में हम अभिनिवर्त्यति तब क्या है, मज्जा में की उत्पत्ति करता है। यदा तुलसिका मूत्राशय अभिवहन मूत्रम अनुबंधम च्योत्यति यानी कि जब लसिका को मूत्राशय में लाकर और मूत्र स्वरूप में परिवर्तित कर स्त्रावित करवाता है। लसिका अति बहुत्वात् यानी कि लसिका के प्रमाण में अधिक होने से, विक्षेपणाच वायु और वायु के विशेष गुण होने के कारण, खलवश्य मूत्र अति मूत्र प्रवृत्ति संग करोति च, तो मूत्र की क्या है, अत्यधिक प्रवृत्ति और संग जब करता है, तदा से मत इव गजय तब वह मत वाले हाथी के समान, शरत्या जसरम मूत्रम वेगम वेग से रहित मूत्र का मनुष्य त्याग करता है। तम हस्ती मेहनम आचक्षते तब उस मनुष्य को क्या कहते हैं, हस्ती में ही कहते हैं। ओजम पुनः मधुर स्वभावम, ओज क्या है, पुनः मधुर स्वभाव वाला होने के कारण, तद यदा रोक्षात वायु कषायत्वेन अभिसंसृज्य उसको जब वायु रुक्ष होने के कारण कषाय रस के साथ मिला के मूत्राशय अभिवहती मूत्राशय मिला के स्रावित करवाती है, तब क्या है, मधुमेह की उत्पत्ति होती है। इमास चतुर प्रमेहान वातजान असाध्यन आचक्षते भिषज, तो भिषक क्या है, ये चार प्रकार के जो प्रमेय वातज बताए गए हैं उनको क्या कहते हैं, असाध्य कहते हैं। महाअत्यायिकत्वात् विरुद्ध उपक्रमत्वात् चेति, महाविनाशकारी महाअत्यायिक महाविनाशकारी होने के कारण, और विरुद्ध उपक्रम चिकित्सा क्रम है जो है वो विरुद्ध होने के कारण, उसको क्या है, वातज जो प्रमेय है उनको क्या कहते हैं, असाध्य कहते हैं। तेषाम अपि पूर्ववत गुण विशेषण नाम विशेषा भवन्ति, उनके भी क्या है, पूर्व में जो बताए थे हमने, जिस भी गुण की प्रधानता के होगी उसमें, तो उसी के आधार पर वो नाम विशेषता को प्राप्त करेगा, तो उसी के आधार पर नाम विशेषता होती है। तद्यथा वसा में, मज्जा में, हस्ती में, मधु में है। तो चार प्रकार के वातज प्रमेय हुए, वसा में, मज्जा में, हस्ती में और मधु में। तत्र श्लोका वात प्रमेय विशेष विज्ञानार्था भवन्ति, तो यह जो श्लोक है क्या है, वातज जो प्रमेय है उनके विशेष ज्ञान के लिए यानी कि उनके भेदों के लक्षणों के ज्ञान के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले है वसा मिश्रम वसा अभम वा मुहुर मेहती यो नर, वसा मिला हुआ या फिर वसा के समान आभा वाला, वसा के समान जब मनुष्य बार बार मूत्र का त्याग करता है। वसा मेहिनम आहस्तम असाध्यम वात कोप, वात के कोप के कारण उस असाध्य प्रमेही को क्या कहते हैं, वसा में ही कहते हैं। उसके बाद है मज्जानम सह मूत्रेण मुहुर मेहयति यो नरः, मज्जा मेहिनम आहुस्तम असाध्यम वात कोपतः, वात के कुपित होने के कारण जो मनुष्य क्या है, मुहुर मेहयति बार बार मूत्र का त्याग करता है, और मज्जानम सह यानी कि बार बार मूत्र के साथ मज्जा का त्याग करता है, तो उसको क्या कहते हैं, मज्जा में ही कहते हैं, और यह क्या होता है, असाध्य होता है।
हस्ति मत इव जश्रम मूत्रम शर्ति यो भृशम हस्ति मेहिनम आहुस्तम असाध्यम वात कोपतः। तो वात के कोप के कारण जब मनुष्य मत वाले हाथी के समान अत्यधिक मात्रा में बार बार मूत्र का जब मनुष्य त्याग करता है तो ऐसे प्रमेही को क्या कहते हैं? हस्ति मेही कहते हैं। और यह भी क्या होता है? असाध्य होता है। कषाय मधुरम पांडु रूक्षम मेहति यो नर है। और कषाय मधुरम, कषाय मधुर पांडु वर्ण का वृक्ष, ऐसा जब मनुष्य मूत्र त्याग करता है वात को पात असाध्यम तम प्रतियान मधुमेहिनम। तो क्या है? वात के कोप के कारण जब मनुष्य ऐसे मूत्र का त्याग करता है तो उसको क्या कहते हैं? मधुमेही कहते हैं। इति चत्वारः प्रमेहा वात प्रकोप निमित्ता व्याख्याता भवन्ति। तो ये जो 4 प्रकार के प्रमेय कहे गए हैं वात के कोप के कारण उनकी व्याख्या की गई है। एवं त्रिदोष को प्रकोप निमित्ता विंशति प्रमेहा व्याख्याता भवन्ति। तो हमने क्या है, सबसे पहले कफज प्रमेय के 10 टाइप पढ़ लिए, उसके बाद पित्तज प्रमेय के 6 टाइप, और अब हमने वातज प्रमेय के 4 टाइप पढ़ लिए, तो टोटल मिला के 20। एवं त्रिदोष कोप निमित्ता, तो तीनों दोषों के कोप से होने वाले विंशति प्रमेहा 20 प्रकार के जो प्रमेय थे उनकी व्याख्या की गई है। उसके बाद है प्रमेय के पूर्व रूप। त्रयस्तु खलु दोषा प्रकोपिता प्रमेहान अभिनिवर्तन्ति इष्यन्त इमानि पूर्वरूपाणि दर्शयन्ति। तो क्या है, तीनों दोष प्रकोपित होकर जब प्रमेय की उत्पत्ति करते हैं तो ये पूर्व रूप देखने को हमें मिलते हैं। तद्यथा जटिली भावम केशेषु, केशों में क्या होना? जटाओं का होना, जटिली भाव होना केशों में। माधुर्यम आस्यस्य, मुख में मधुरता का होना। कर पादियो सुप्तता दहा, हाथ और पैरों में सुप्तता और दहा का होना। मुख तालु कंठ शोष, मुख तालु और कंठ में शोष होना। पिपासा यानी कि प्यास लगना। आलस्य होना। मलम काय, शरीर में क्या है? मल का अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाना। काय छिद्रेशु उपदेहम, शरीर के जो भी छिद्र है उनमें क्या है? उपदेह, लेप सा हो जाना, मल का अत्यधिक बढ़ जाना। परिदाहम सुप्तता चांगेशु, रंगों में क्या है? दाह और सुप्तता होना। षटपथ पिपलिका भीष्य शरीर मूत्रम अभिसरणम, शरीर पर और मूत्र में क्या है? षटपथ पिपलिकाओं यानी कि चींटियों का आना। मूत्रे च मूत्र दोषान, और मूत्र में क्या है? अन्य जो मूत्र दोष है उनका अत्यधिक मात्रा में आना। विश्रम शरीर गंधम, और शरीर से विश्र गंध यानी कि आम गंध का आना। निद्रा तंद्रा च सर्व कालम इति, और सभी कालों में यानी कि सर्व काल में हमेशा निद्रा और तंद्रा का बने रहना। ये सभी क्या है? प्रमेय के पूर्व रूप कहे गए। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रमेय के उपद्रव। उपद्रवास्तु खलु प्रमेहिनाम तृष्णा अतिसार ज्वर तहा दौर्बल्य अरोचक अविपाक पूति मांस पीड़िका अलजी। तो क्या है? उपद्रवास्तु खलु प्रमेहिनाम, प्रमेही जो मनुष्य हैं उनमें क्या ये उपद्रव होते हैं? तृष्णा, अतिसार का होना, दाह, दौर्बल्य, अरोचक, अविपाक का होना, पूति मांस पीड़िका यानी कि सड़े हुए मांस वाली पीड़िकाओं का होना, अलजी विदर्द्याश्च, अलजी और विदर्दी का होना। तत्प्रसंगात उद्भवंती, तो ये क्या है? उपद्रव कब होते हैं? जब जो रोग है वो चिरकाल तक शरीर में बना रहता है। प्रसंगात उद्भवंती, तो अत्यधिक काल तक प्रसंग होने के कारण रोग का, तब ये उपद्रव प्रमेही मनुष्य में उत्पन्न होते हैं। उसके बाद क्या है? प्रमेय का चिकित्सा सूत्र बताया हुआ है। तत्साध्यान प्रमेहान संशोधन उपशमनार्थम उपाद्यम चिकित्सेदिति। तो क्या है? जो साध्य प्रमेय है उनकी क्या है? संशोधन और उपशमनों के द्वारा यथाविधि उपचार करके चिकित्सा करनी चाहिए। उसके बाद प्रमेय रोग में क्या है? एक उपमा दी गई है, उसको हम अभी पढ़ेंगे। गृधनुम अभयवारेशु स्नान चंक्रमण द्विषम। तो क्या है? लोभ करने से, अभयवारेशु यानी कि आहार में लोभ करने से, स्नान चंक्रमण द्विषम, स्नान और चंक्रमण से क्या है? द्वेष करने से। प्रमेय शिप्रम भेति नीड द्रुम इव अंडज। तो प्रमेय क्या है? शीघ्र ही उत्पन्न हो जाता है, जैसे कि नीड द्रुम इव अंडज। अंडज क्या है? पक्षी, पक्षी के लिए आया है। तो क्या है? घोंसले वाले वृक्ष पर जिस प्रकार से पक्षी शीघ्र ही आता है, उसी प्रकार से आहार में लालच करने वाले और स्नान संक्रमण से द्वेष करने वाले मनुष्यों में प्रमेय क्या है? शीघ्र ही उत्पन्न हो जाता है। मंद उत्साहम अति स्थूलम अति स्निग्धम महा अशनम मृत्यु प्रमेय रूपेण क्षिप्रम आदाय गच्छति। तो क्या है? मंद उत्साह वाले मनुष्यों में, अति स्थूल मनुष्यों में, अति स्निग्ध मनुष्यों में, महा अशनम अत्यधिक भोजन करने वाले मनुष्यों में, मृत्यु प्रमेय रूपेण, मृत्यु प्रमेय रूप में क्षिप्रम आदाय गच्छति, मनुष्य को शीघ्र ही लेकर चली जाती है। तो ये क्या है? प्रमेय की उपमा बताई गई है।
किन किन को प्रमेह नहीं होता है। यस्तु आहारम शरीरस्य धातु साम्यकरः नरः, तो जो मनुष्य शरीर की धातुओं को सम करने वाले आहार का सेवन करते हैं, सेवते विविधस्य अन्य चेष्टा स सुखमश्नुते, तो और अन्य भी ऐसी चेष्टाओं का सेवन करते हैं जो कि क्या है, शरीर की धातुओं को सम करने वाली होती हैं, तो वो मनुष्य क्या करते हैं, सुख का सेवन करते हैं, आरोग्य का सेवन करते हैं, उनको क्या है, प्रमेह रोग नहीं होता है। उसके बाद अध्याय का उपसंहार है, हेतु व्याधि विशेषणाम प्रमेहाणाम च कारणम। हेतु यानी कि प्रमेह के हेतु, व्याधि विशेषणाम व्याधि के भेदों के बारे में, प्रमेहाणाम च कारणम और प्रमेह के कारणों के बारे में, दोष धातु संयोगो दोष धातु संयोग के संयोग के बारे में, रूप यानी कि लक्षण के बारे में, विविधम एवं अनेक प्रकार के लक्षणों के बारे में, 10 श्लेष्म कृता 10 जो श्लेष्म प्रमेय है उनके बारे में, यस्मात् प्रमेय षट च पित्तजा और 6 पित्तज प्रमेय के बारे में, यथा च वायुष चतुर प्रमेहान कुरुते बलि और बलवान वायु जो 4 प्रकार के प्रमेयों को उत्पन्न करती है उनके बारे में, साध्य असाध्य विशेषाच उनकी साध्य और असाध्यता के बारे में, पूर्व रूप उपद्रवों के बारे में, प्रमेहाणाम निदाने अस्मिन् क्रिया सूत्रम च भाषितम, तो प्रमेय जो निदान स्थान का प्रमेय अध्याय है उसमें क्रिया सूत्रम यानी कि संक्षेप में चिकित्सा सूत्र भी प्रमेय के बारे में बताया गया है। इति अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते निदान स्थाने प्रमेय निदानम चतुर्थ अध्याय, तो यह क्या है, अग्निवेश के द्वारा कृत तंत्र का और चरक के द्वारा प्रति संस्कृत तंत्र का निदान स्थान का जो प्रमेय निदान नामक क्या है, चतुर्थ अध्याय आज समाप्त हुआ। तो आज के इस वीडियो में हमने जो प्रमेय निदान अध्याय है उसके फर्स्ट श्लोक से लेके लास्ट श्लोक तक डिटेल में पढ़ा है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।